बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मैं आपको अक्सर औकात जो है वो असले के हवाले से, वेपन्स के हवाले से और इनके लाइसेंस के हवाले से और इस कानून के हवाले से जो भी अपडेट आती है आप तक पहुंचाता रहता हूं। जो अपडेट मुझे टीवी चैनल से, जो अपडेट मुझे किसी भी दोस्त या असला डीलर से या इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस से किसी कहीं जगह से अगर मिलती है तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम तर इंफॉर्मेशन तमाम मेरे व्यूवर्स तक और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुंचाई जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो भी वेपन्स और आर्म्स लाइसेंस के हवाले से है। उसमें है कि पुलिस थाने में असला की एंट्री और लाइसेंस का अंदराज ये किस तरह करवाते हैं और इसका तरीकाकार क्या है, और अगर ये ना करवाया जाए तो आपको क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं। जब भी कोई बंदा कोई वेपन खरीदता है, पहले वेपन्स में जो प्रोसेस होता था आपको पता है कि पुराने जो डीसी ऑफिस से जारी होते थे असला लाइसेंस, उनकी तमाम की एंट्री पुलिस थाने में और डीसी ऑफिस में हो चुकी होती थी। उन पर जो है वो दोबारा एंट्री की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि अब जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, तमाम तर कंप्यूटराइज निज़ाम हो चुका है। तो इसमें जब आपके पास कंप्यूटराइज लाइसेंस आ जाता है तो अक्सर औकात आपका जो डाटा है वो होना तो यही चाहिए कि तमाम तर जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं उन पर चला जाना चाहिए। तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए कि आपके इलाके में फला फला बंदे के पास जो है वो वेपन है और वो लाइसेंस याफ्ता वेपन है और वो बंदा यहाँ पर रहता है। मगर इस हवाले से अपडेट नहीं किया जाता, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, कुछ नहीं पहुंचती। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने असला लाइसेंस को और जो वेपन आपने खरीदा हुआ है उसकी एंट्री आप अपने मुकामी थाने में लाजमी करवा लें। अगर आप नहीं करवाते तो इससे ये नुकसान होगा कि अगर उनके पास एंट्री नहीं है तो कल को आपको इस हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जी वो कहेंगे जहाँ पकड़ेंगे और कोई मामलात होंगे, तब जो है वो आपको ये बताना पड़ेगा, या उसमें आपको आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी होगी या कोई और मामलात हो चुकी हो तो या में भी आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो होते रहते हैं। इनसे बचने के लिए हमें, अगर वेपन रखा हुआ है, लाइसेंस याफ्ता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूर जो है उसकी एंट्री करवानी चाहिए। इस वाले से आपने लाइसेंस पर अक्सर औकात जो है वो पुराने लाइसेंस जो है उस पर मोहर लगी होती है, उस पर सिग्नेचर वगैरह जो भी होता है वो थाने से होकर गुजर कर आता है। मगर अब जो है वो कंप्यूटराइज है, इस पर हम जो है वो खुद कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं है वेपन लाइसेंस पे कुछ भी लिखना। तहरीरी तौर पर जो कुछ भी अगर लिखेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, उसके ऊपर आप कोई तहरीर नहीं लिख सकते। मगर आपने लोकल थाने में जाना है। लोकल थाने के वहां पर जो कुछ पुराने थाने हैं जहां पर अभी भी रजिस्टर चल रहे हैं, कुछ थानों में रजिस्टर नहीं चल रहे, तो जहां पर वो रजिस्टर अभी तक मौजूद है तो उस रजिस्टर नंबर 17 में आपने उसकी एंट्री करवानी है। आपने कहना जी रजिस्टर नंबर 17 है, उसमें आप मेरे पास ये लाइसेंस है वेपन का और ये मेरे पास वेपन है, उसकी रसीद है। आपने वेपन लेके नहीं जाना, उसकी रसीद ले जाए काफ़ी है। ये उसकी रसीद है और ये एफएसएल है, उसका उसकी रिपोर्ट है, मतलब फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी का जो टेस्ट किया हुआ, जो कि आप फर्स्ट जो आप फायर करते हैं 2 फायर्स करके उसकी रिपोर्ट जो होती है वो भी आप साथ ही ले जाएं। तो वो आप बता दें जी हमारे पास ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट हैं। अब हमारा जो है वो रजिस्टर नंबर 17 में अगर वो वहाँ पर कंप्यूटराइज निज़ाम है तो वो कंप्यूटर में आपकी एंट्री कर लेगा। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है तो वो रजिस्टर नंबर 17 में जो है वो आपकी एंट्री करेगा और बताएगा जी हमने आपकी एंट्री जो है वो आपके लाइसेंस की कर ली है। और अक्सर औकात कुछ थानों में ऐसा भी है क्योंकि उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, जिसमें वो आपसे तकाजा करेगा, वो आपसे मांगेगा कि आप 2 फोटोकॉपी जो है फोटोग्राफ लेके आएँ और 2 फोटोकॉपी अपने शनाख्ती कार्ड की लेके आएँ और साथ लाइसेंस की कॉपी 2 लेके आएँ और वो आप हमें दे के जाएँ। तो जो आपने लाइसेंस खरीदा होगा उसके रसीद की भी 2 कॉपियाँ आपने, ये तमाम तरह एक छोटी सी फाइल बनेगी वो बनाकर आपने थाने में दे देनी है और थानेदार जो है वो वहाँ पर जो मुहर्रर बैठा होता है उसको आपने जमा करवा देनी है। वो आपके रजिस्टर में एंट्री करवा देगा और आपको एक परमिट टाइप जो है वो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उस कार्ड पे तो आप कुछ लिख नहीं सकते, मगर ये है कि आपके कार्ड की जो एंट्री होगी जो कि लीगल एक प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप जो है वो दोबारा वहाँ पर उस जगह पर, मतलब उस तहसील लेवल पर या उस जगह पर आप वेपन अगर लेके फिर रहे होंगे तो आपको बार-बार ये दिखाना नहीं पड़ेगा जी मेरा रजिस्टर्ड वेपन है, मेरी इतनी ये है, मेरा ये वेपन जो है वो इसका लाइसेंस ये है। इतनी ज़्यादा जो है वो आपको परेशानी का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर भी कानून भी ये कहता है कि 3.11 जो है ये कहता है कि अगर आपने एंट्री ना करवाई तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल तस्वर किया जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि जब भी आप वेपन लें तो इसको विद इन वीक या विद इन 2 वीक जो है वो, जैसे ही प्रोसेस के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, मतलब प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है आपको पता ही है कि जितना टाइम लगेगा, जो जिनके पास पुराने हैं वो भी और जो उनके पास नए हैं कार्ड वाले वो भी, और कुछ जो है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है कि ऐप के हवाले से जो है वो मामला जो चल रहे हैं। तो जिनके पास मौजूद है वो इसकी एंट्री लाजमी करवाएं, तो कोई एंट्री होगी तो आपका जो है वो लाइसेंस जो है वो आप उसको, और उसके ऊपर जो वेपन है वो खरीद कर जो है या आपके पास मौजूद है तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो अक्सर औकात जो है वो हम हेजिटेशन फील करते हैं। हेजिटेशन ये फील करते हैं जी, हम थाने में जाएंगे वेपन की एंट्री करवाएंगे तो जो हमें थानेदार जो है वो हमें जो शायद जुर्माना कर दे या हमें पकड़ कर जेल में ना डाल दे, या वेपन है पता नहीं हम क्या। देखिए जी, आपने एक वेपन का लाइसेंस लिया हुआ है, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद होता है तो आपको किसी किस्म का घबराने की जरूरत नहीं होती। आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपके पास जो आपने वेपन खरीदा है उसकी आपके पास रसीद मौजूद है, जो आपने एफएसएल मतलब फर्स्ट फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आपने जो से फायर किए हैं वो आपके पास मौजूद है, और इसके साथ ही लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास तमाम पूरे हैं। तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थाने में बेझिझक जाएं, उनको बताएं जी मेरे पास ये वेपन है और ये मैंने इस पर्पस के लिए लिए हुए हैं, तो मैं एंट्री करवाना चाहता हूं। आप वहां पर जाकर एंट्री की करवा सकते हैं। ये एक आपके इस हवाले से कि वेपन्स के हवाले से जो अच्छी चीज़ है कि अगर आप करवा लेते हैं, मगर कुछ लोग इस हवाले से कहते हैं जी इसकी एंट्री अगर ना भी करवाई जाए तो कोई मजाका नहीं है। हाँ जी, अक्सर औकात पुराने जो इतने भी बंदे हैं जिनके पास वेपन लाइसेंस है उनके हवाले से ये जरूर है, क्योंकि उनके जो ऑलरेडी जो है वो वेपन इस प्रोसेस से गुजर कर आता है। मगर आपके मिट्राई सिस्टम होने की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके थाने में या आपके इलाके में नहीं पहुंचती, कुछ पहुंचती है मगर उसमें जो है वो अपडेट ना होने की वजह से वो जो है वो पीछे पड़ी रहती है। वो एक उसमें जो है वो कोई चीज़ें सामने नहीं आती, कुछ लिस्टें आती हैं तो वो भी उस हवाले से जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अक्सर का उनके पास मौजूद नहीं भी होती, क्योंकि मामलात ऐसे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम एक ऐसा है, ये थाना कल्चर ऐसा है कि जिसमें अगर आप खुद जब तक अपनी एंट्री नहीं करवाते, जिस तरह CRO होता है, आप अगर आपका केस खत्म हो जाता है तो आपको रिमूवल के लिए खुद जाना पड़ता है। हालांकि ये थाने की जिम्मेदारी होती है कि जब उसका केस आया है आप उसकी एंट्री करें, एंट्री करने के बाद उसका स्टेटस अपडेट करें, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान के ये निज़ाम है कि इसमें जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियां जो होती हैं वो पूरी नहीं कर रहे होते, या उनको इतना उन पर बर्डन होता है कि वो उनको पूरी कर नहीं सकते। मतलब 1000 बंदा जो है वो हफ्ते का आ रहा है या 200 आ रहा है या 100 आ रहा है, तो एक बंदा जो है वो एक ही तैनात है वो एंट्री कंप्यूटराइज एंट्री में, तो वो उस वाले से अपडेट नहीं कर पाता, रोज ब रोज उसके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। तो अगर वो नहीं करवा रहा तो फिर अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो फिर आप जाकर करवाते हैं। अक्सर औकात हमने बहुत सारे लोगों का CRO रिमूव करवाया है, हमें जाकर वहां पर इंडेक्स फॉर्म लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड FIR लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो ये प्रोसेस पाकिस्तान में थाना कल्चर जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जाकर लाजमी तौर पर जो है वो अपने वेपन की, अपने लाइसेंस की और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आप उसको कॉपी जमा करवाएं, एंट्री करवाएं, ताकि उनको पता हो कि आपके पास फलां वेपन है और उसके FSL मौजूद है। अगर इन केस कल को कोई वहां पर खतरा, कोई ऐसी वारदात होती है तो आपको उनको पता होना चाहिए कि फलां बंदे ने जो है, अगर आपके ऊपर वारदात पड़ती भी है तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि मैं ये वेपन है मेरा, ये उसके डॉक्यूमेंट है और ये गोलियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी जो है फोरेंसिक डिटेल ये है जो मैंने फायर किए थे। अगर आप उससे मैच कर लें तो वो बड़ा इजी हो जाता है, आप बहुत सारे जो है वो ऐसी कानूनी शिकंजों से बच जाते हैं बड़ा इजीली होकर, क्योंकि आपने पहले इन्फॉर्म किया होता है। अगर आप पहले इन्फॉर्म नहीं करते तो फर्स्ट हैंड जो है वो पुलिस का इंप्रेशन आपको पता ही है कि वो उठाकर सीधा जेल में फेंकते हैं और थाने में बंद कर देते हैं और उसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। मगर जब बाद में लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं तब तक आपका नाम जो है वो FIR पर चढ़ चुका होता है। फिर जो एक्सक्यूज और वो जो सूरत हाल होती है आपको थाने, मगर उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है जो
दिन आपने अंदर गुजारे होते हैं, थाने की जेल में या थाने के अंदर जो है कस्टडी में गुजारे होते हैं, वो वापस तो नहीं आ सकते। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपको समझ के चलना पड़ता है। हथियार जो है वो रखना आसान होता है, इसको चलाना, इसकी देखभाल करना, इसको अपने ऊपर कंट्रोल लेके आना सबसे मेन चीज़ है कि अगर इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इसका बेदरेग इस्तेमाल करेगा और वो जेल में जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि जब भी ऐसा मामलात हो तो आप इस मामलात को देखें और इसको समझें। जब आप इन तमाम चीज़ों को समझेंगे तब ही आप जो है वो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी के नाते अपने उस वेपन को और उस लाइसेंस को जो है वो बेहतर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिस इस्तेमाल के लिए आपने बेसिकली लिया है। आपने लिया होगा अपनी हिफाजत के लिए, आपने लिया होगा अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, आपने लिया होगा अपने कारोबार की हिफाजत के लिए। तो आपने जिस पर्पज़ के लिए लिया है वो आप उस पर्पज़ को पूरा करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसके ऊपर अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से है तो हमें ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।